नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और उनके उत्तर भी बताऊंगी, और सभी प्रश्न उत्तरों को हम याद भी करेंगे ताकि वार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहला प्रश्न आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 1 आपसे बच्चों पूछा है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो आपका उत्तर होगा बच्चों मैत्री भावना। कैसी? मैत्री की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, नहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों गुरु अंगद जी। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु अंगद जी के नाम से। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्नि बाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों रावण। किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था? रावण की नाभि का। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 5 बच्चों आपसे पूछा, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों पंचवटी। कौन सा उदाहरण है? पंचवटी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अगर नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछा है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपसे पूछा है, निंदक नियरे राखिए कूटी छबाए। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों आंगन। क्या हो जाएगा? आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 7, योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय का होता है। तो कौन सा होता है बच्चों? सुबह का समय। कौन सा समय सर्वोत्तम होता है योग अभ्यास के लिए? सुबह का समय। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? तो आपका उत्तर होगा बच्चों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात है। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग जेल में ही गुजारा था। कौन सी जेल में गुजारा था बच्चों? बर्मा जेल में। बर्मा के मंडले जेल में। बर्मा के मंडले जेल में। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, जहाँ संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहाँ रस होता है। तो कौन सा रस होता है बच्चों? वात्सल्य रस। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो हम देख लेते हैं अपने अति लघु उत्तरी प्रश्न। आपसे प्रश्न नंबर 11 पूछा है, गौरैया की आंखों और पैरों की तुलना किससे की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों नीलम और सोने से। किससे की गई है? नीलम और सोने से। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाकौशल, निमाड़ मालवा, ग्वालियर चंबल और मध्य भारत। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। तो आपका उत्तर होगा, दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, नाक हीटर का काम कैसे करती है। तो आपका उत्तर होगा, यहाँ बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके हमारे शरीर के अंदर पहुँचाती है। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है, श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखिए। तो आपका उत्तर है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये रहा आपका उत्तर, पीठ दिखाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए। कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को घर से जाने के लिए कह दिया। प्रश्न नंबर 17 आपको लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं जो 3 नंबर के अंक निर्धारित है। इसमें प्रश्न नंबर 17 बच्चों आपसे पूछा, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं। तो बलराम कृष्ण को माखन चोर कहकर चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 18,
चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था? तो आपका उत्तर है चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री ह्वेनसांग भारत के अमूल्य ग्रंथ ले जाना चाहते थे ताकि अपने देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर सके। प्रश्न नंबर 19वां आपसे पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा अगला प्रश्न नंबर 20 महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद की? तो उत्तर है उन्होंने अहिंसा धर्म को अपना लिया और अपने राज्य में पशु बलि पर रोक लगा दी। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा परि उपसर्ग लगाकर तथा इक प्रत्यय लगाकर तीन तीन शब्द लिखिए। तो परि उपसर्ग लगाकर आपके शब्द होंगे परिपूर्ण, परिधि और परिवाद, और इक प्रत्यय लगाकर आपके शब्द हो जाएंगे दैनिक, सामाजिक और धार्मिक। प्रश्न नंबर 22 आपको दिया अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप ये प्रार्थना पत्र नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है? तो आपका उत्तर है कबीर के मुताबिक निंदक को अपने पास रखने से कई फायदे होते हैं। इससे हमारी कमजोरियां दूर होती हैं और हम अच्छे स्वभाव के इंसान बनते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? तो आपका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश इसलिए की है क्योंकि तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके विचार और कार्य प्रेरणादायक थे। प्रश्न नंबर 25 आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ये नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। प्रश्न नंबर 26 आपको दिया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये रहा आपका मेरे विद्यालय पर निबंध। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।